जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक वियतनामीज हॉरर फिल्म द एंसेस्ट्रल्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी डरावनी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपनी बच्ची के साथ एक डॉक्टर के पास आई हुई थी। वो डॉक्टर को बताती है कि उसकी माँ काफी बीमार रहती है और इस बीमारी के चक्कर में उसने उसके पति को मार डाला है। उसे हमेशा स्लीप पैरालिसिस होते हैं और उसके बाद वो स्लीप वॉक करने लगती है, जिससे वो काफी आक्रामक हो जाती है और ये बीमारी उसकी फैमिली में सभी लोगों को थी। वो डॉक्टर से कहती है कि उसे अपनी बेटी की चिंता है कि कहीं बड़ी होकर वो भी स्लीप वॉकिंग ना करने लगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब उसकी माँ सो रही थी तो उसका पति उससे बात करने आया था, लेकिन उसने स्लीप वॉकिंग के दौरान उसके पति को मार डाला था। फिर हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जहाँ बताते हैं कि स्लीप पैरालिसिस से बहुत सारे लोग परेशान हैं और ये एक तरह की बीमारी है जिसमें पेशेंट का माइंड जग जाता है लेकिन उसकी बॉडी पूरी डीप स्लीप में होती है। फिर हमें दो लड़कियां लिन और येन दिखाई जाती है जो अपने पिता के साथ उनके दादी के घर जा रही थी, जो कि अब एक अबैंडन्ड घर था और वो एक गांव में था। हाल ही में उनकी माँ की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उनका पिता उन लड़कियों को वहाँ पे लेके जा रहा था क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं था और वो हमेशा के लिए वहाँ पे रहने जा रहे थे। जब वो अपने पुराने घर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो काफी गंदा है। लिन वॉशरूम में जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसके बाद वो अपनी छोटी बहन येन के पास आती है और उससे पूछती है कि ये जगह उसे कैसी लगी। तो येन उससे कहती है कि ये जगह बहुत ही बदबूदार है लेकिन उन्हें यहाँ पे अब रहना ही होगा। उनका पिता मंदिर में जाता है और अपने एंसेस्टर्स की पूजा करता है और वो लड़कियों को भी अपने पास बुलाता है उनकी पूजा करने के लिए। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और अपने अपने रूम सेलेक्ट कर लेते हैं। उनका पिता एटिक में सोने का फैसला करता है जहाँ पे वो अपना सामान अनपैक करता है जिसमें से उसकी बीवी की उसे चीजें मिलती हैं। वो उन्हें देख के याद करता है कि कैसे उसकी बीवी उसके साथ रहा करती थी। वो दोनों लड़कियां अपने रूम में खेल रही होती हैं और कुछ देर बाद उनका पिता नीचे आता है और उनसे कहता है कि वो उनके साथ सोएगा। उनके पिता के कमर में दर्द हो रहा होता है तो यून उसकी पीठ दबाती है और उसके बाद मस्ती करके वो सभी सो जाते हैं। रात को जब वो तीनों सो रहे होते हैं तो हम उस घर में एक साये को देखते हैं जिसकी आवाज सुन के लिन उठ जाती है और वॉशरूम में जाती है। तभी उसे स्टोर रूम में किसी के भागने की आवाज आती है। उसे लगता है कि ये उसकी बहन है जो उसे डराने की कोशिश कर रही है। तभी उसके सामने का दरवाजा अपने आप खुलता है जिससे वो डर जाती है। वो उस दरवाजे को आगे पीछे करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो हवा से खुला है, लेकिन तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसके पीछे से उसकी बहन निकलती है जो कि वहाँ पे स्लीप वॉकिंग करते हुए पहुंच गई थी। ये देख के लिन उसे संभालती है और उसे होश में लाती है। उनकी आवाज सुन के उनका पिता वहाँ पे आता है और अपनी बेटी को उठा के सुला देता है। लिन अपने पिता से कहती है कि उसे अपनी बहन की चिंता होती है क्योंकि न जाने कितनी बार वो स्लीप वॉकिंग कर चुकी है। उसका पिता उससे कहता है कि उसे इस बात का बहुत दुख है कि उनकी पढ़ाई उसने छुड़वा दी है और वो यहाँ पे आए हैं रहने के लिए। उसने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि पुराने घर में वो बिल्कुल नहीं रह सकता था क्योंकि वहाँ पे उसकी माँ की उसे याद आती थी। वो उससे ये भी कहता है कि वो बड़ी बहन है जिससे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो वो हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखा करे। लिनी सुन के अपने पिता से कहती है कि वो अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखेगी और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह लिन अपनी बहन के बाल बना रही होती है तो वो उससे कहती है कि कल रात उसे एक सपना आया था। लिन उससे पूछती है कि उसने सपने के अंदर क्या देखा। लिन उसे बताती है कि उसने सपने के अंदर माँ को देखा जो कि मरी हुई थी और उसके पास एक घोस्ट खड़ा था। ये सुन के लिन हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसे ऐसे सपने क्यों आते हैं। तभी उनका पिता उनके पास आता है और उनसे कहता है कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है और वो दोनों मिलकर घर की साफ सफाई कर दें। उसकी बात सुन के लिन और येन दोनों मिलकर साफ सफाई करना शुरू कर देती हैं और लिन अपने घर के बाहर ढेर सारी जंजीरें लगी हुई देखती है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था, मानो कि वहाँ पे जाना अलाउड ना हो। उसके बाद लिन कपड़े धो के सुखा देती है और तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है जो कि उसे देख के हंस रही थी। लिन को लगता है कि शायद वहाँ पे उसकी बहन है तो वो उससे कहती है कि वो मजाक करना बंद करे, लेकिन तभी वो कपड़ों में एक आकृति को देखती है और जब वो कपड़ा हटाती है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। उसके बाद उसे कपड़े के पीछे से आवाज आती है और उस कपड़े के पीछे से उसकी बहन निकलती है जिसे देख के वो हंसने लगती है और उससे कहती है कि वो ऐसी हरकतें ना करे। तभी उसकी बहन कपड़ों में छुप जाती है और उससे कहती है कि वो उसे ढूंढ के दिखाए। लिन जब उसे ढूंढने जाती है तो वो अपने सामने एक बूढ़ी लेडी को देखती है जो कि भागते हुए उसके पास आती है और उसे डराती है। ये देख के लिन काफी डर जाती है और अपनी बहन से पूछती है कि या उसने भी उस लेडी को देखा था। तो वो उससे कहती है कि हाँ, उसने भी उसे देखा था और हम वहाँ पे उसके फुटस्टेप भी देखते हैं, यानी कि वो लेडी रियल थी। कुछ देर बाद उनका पिता मिस हान नाम की एक औरत को अपने घर में बुलाता है और उसे बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बच्चों को बताता है कि मिस हान उनकी टीचर है जो कि यहाँ पे उन्हें पढ़ाने आई है। हान उन दोनों से कहती है कि उसके डैड ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया है और वो जानती है कि वो दोनों लड़कियां बहुत ही बहादुर हैं।
पढ़ाते समय वो यन को एक डॉल देती है और उससे कहती है कि उसने सुना है कि उसे बहुत नाइटमेयर्स आते हैं, तो वो इस डॉल को रख ले क्योंकि इससे नाइटमेयर आने कम हो जाएंगे। यन वो डॉल रख देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद उनका पिता जब वहाँ पे आता है तो हान उनसे कहती है कि उसने लड़कियों के लिए कुछ सरप्राइज रखा हुआ है। वो उन्हें घर के एक जगह पे ले जाती है जहाँ पे वो उन्हें उनके रूम्स दिखाती है जो कि उसने डेकोरेट करके रखे हुए थे, और वो रूम्स देख के वो दोनों खुश हो जाती हैं। लिन थोड़ी बड़ी थी तो उसे लग रहा था कि शायद हान उनकी नई माँ बनना चाहती है, इसीलिए वो उनके लिए इतना सब कुछ कर रही है। उनका पिता उनसे कहता है कि वो मिस हान को छोड़ने जा रहा है, तो वो दोनों शैतानी ना करें और अपने रूम में आराम करें। जब लिन अपने रूम में काम कर रही होती है तो उसे एक कमरे से आवाज आती है। वो तुरंत अपनी बहन के पास जाती है और देखती है कि वो आराम से सो रही है। उसके बाद वो एक कमरे में जाती है जो कि बाहर से लॉक था, और उसके अंदर वो भागते हुए एक छोटे लड़के की आत्मा को देखती है। ये देख के उसे क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर अंदर कौन है, इसीलिए वो अपने फोन को एक स्टिक में लगाती है और उसे खिड़की से अंदर डाल के रिकॉर्ड करने लगती है। जब वो रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसके अंदर उसे बहुत सारी डरावनी आवाजें आ रही थी। ये देख के वो काफी डर जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। तभी वो अपनी बहन के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो उसके पास जाती है। वो देखती है कि वो नींद में बड़बड़ा रही है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पिता और हान वहाँ पे आते हैं और उसे रोकते हैं। हान उससे कहती है कि उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ है तो वो उसे अपने आप उठने दे। तभी यह उठ जाती है और उसका पिता उसे संभालता है। उसके बाद लिन खाना बनाती है और अपनी माँ को याद करती है कि वो कैसे किचन में खाना बनाया करती थी। उसकी माँ ने उससे कहा था कि औरतों की लाइफ सिंपल नहीं होती, उन्हें बच्चे पैदा करने होते हैं और बाद में उन्हें खाना भी बनाना होता है। इसीलिए वो उसे खाना बनाना सिखा रही है ताकि वो एक अच्छी औरत बन सके। लिन वो खाना लेके उसके पिता और हान के पास जाती है, और जब वो उसे खाते हैं तो वो उसकी तारीफ करते हैं कि खाना बहुत ही डिलीशियस है। रात को लिन जब सो रही होती है तो अचानक उसका शरीर जकड़ने लगता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो वॉशरूम में जाती है मुंह धोने के लिए। जब वो मुंह धो रही होती है तो अचानक उसे खिड़की के बाहर से कोई नजर आता है। जब वहाँ पे जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी उसे उसकी बहन की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसके पास जाती है और देखती है कि एक आत्मा उसके शरीर पे बैठी हुई है। ये देख के वो डर जाती है और लाइट ऑन करती है तो वो आत्मा वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी बहन के हेडफोन लगाती है तो उसमें हान की रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो ये बता रही थी कि वो जो देख रही है वो एक सपना है। ये सुन के लिन को कुछ गड़बड़ लगती है और अगली सुबह वो अपने पिता को सारी बात बताती है। वो उससे कहती है कि उसने इस घर में भूतों को देखा है और वही उसकी बहन को परेशान कर रहे हैं। उसका पिता ये सुन के उससे कहता है कि वो बकवास की बातें ना करे, अगर उसकी बहन ये सब सुनेगी तो वो बहुत डर जाएगी। ये घर उनके पुरखों का है और यहाँ पे भूत जैसी कोई चीज नहीं है। रात को लिन अपनी बहन के पास सोती है उसका ख्याल रखने के लिए, और तभी उसका पिता वहाँ पे आता है जो कि टीवी में कैरियोके लगा देता है और वो दोनों मिलके उसमें गाना गाने लगते हैं। यन का शरीर अपने आप जकड़ने लगता है और वो अपने सामने ढेर सारे भूतों को देखती है। एक भूत उसके छाती पे बैठ के उसे डराने लगती है और तभी वो जोर से चिल्लाती है और उठ जाती है। उसका पिता उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है, तो वो उसे बताती है कि उसे एक बुरा सपना आया था जिसके अंदर उसने मिस हान को देखा जो कि भूत के साथ आई थी। अगली सुबह मिस हान उनके घर में आती है और यन को समझाती है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और कल जो कुछ भी उसने देखा वो सिर्फ एक वहम था। लिन जब ये बात सुनती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो अपने पिता से कहती है कि वो अपनी बहन को लेके कुछ देर के लिए बाहर जा रही है। लिन को लग रहा था कि शायद मिस हान की वजह से ये सब हो रहा है, इसीलिए वो अपनी बहन को उससे दूर रखना चाहती थी। बाहर यन लिन से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि मिस हान उनकी नई मम्मी बनेगी, तो लिन उससे कहती है कि उसे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तभी हान वहाँ पे आती है और उन लड़कियों से कहती है कि अगर उन्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता दे, क्योंकि वो यहाँ पे उनके टीचर के साथ उनकी केयर टेकर भी है। लिन उसको इग्नोर करती है और अपनी बहन को लेके खेतों की ओर जाती है। कुछ देर बाद वो वापस आते हैं और फैसला करते हैं कि वो दीवार फांद के जाएंगे देखने के लिए कि घर में मिस लिन और उसके पिता क्या कर रहे हैं। येन अपनी बहन से कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, तो लिन उससे कहती है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा सच का पता लगाने के लिए। वो दोनों दीवार पे चढ़ जाती हैं और देखने लगती हैं कि आखिर उनके रूम में क्या चल रहा है। वो अपने पिता को काफी गुस्से में देखती हैं और लिन उसे शांत करा रही होती है। वो उसे गले लगाती है तो उसका पिता रोने लगता है। तभी येन उनके नीचे एक आत्मा को देखती है जिसे देख के वो डर जाती है और इसकी वजह से वो दीवार के नीचे गिर जाती है और एक गड्ढे में जा गिरती है। लिन ये देख के रोने लगती है और उसका पिता वहाँ पे आके उसे डांटता है। वो उससे कहता है कि वो इतनी केयरलेस बहन कैसे हो सकती है और अगर उसकी छोटी बेटी को कुछ हुआ तो वो ही उसकी जिम्मेदार होगी। वो तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं ताकि वो उसकी बेटी को बचा सके। हान लिन को संभालती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसकी बहन जल्दी वापस आ जाएगी। उसे उसकी गुड़िया देती है उसके साथ खेलने के लिए, तो लिन को उसकी आंख के अंदर एक कैमरा दिखता है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। इधर येन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बेसमेंट में पाती है
है। जब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसे वहाँ पे कुछ आवाज आती है। वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है तो उस आदमी की आत्मा उसका पैर पकड़ लेती है, लेकिन येन उसके हाथ पे लात मारती है और ऊपर क्लाइंब करके जाती है। वो एक अजीब सी फैसिलिटी में पहुंचती है जहाँ पे वो कई सारे लोगों को देखती है जो कि बंद थे, और वो सभी लोग अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे थे मानो कि वो पागल हों। उसके बाद वो आगे बढ़ती है और एक ऑफिस में पहुंचती है जहाँ पे मिस हान की फोटो होती है, और ये देख के वो समझ जाती है कि वो कोई डॉक्टर है। वहाँ पे वो टीवी स्क्रीन में कैमरा की फुटेज देखती है जो कि लाइव चल रही थी, और उनमें से एक फुटेज उसके घर की थी। तभी एक आदमी वहाँ पे आ जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। ये सुन के लिन डर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उसी फैसिलिटी में पाती है जहाँ पे वो अपनी माँ की लाश को देखती है जिसने बाथटब में अपनी रिस्ट काट के जान दे दी थी। वहीं पे मिस हान भी होती है जो कि उसे समझा रही थी कि ये सब एक सपना है, और तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि वो सपना देख रही थी। लिन अपने पिता और हान से पूछती है कि आखिर ये जगह क्या है, तो लिन उसे बताती है कि ये फैसिलिटी है जहाँ पे लोगों को वो ट्रीट करते हैं। ये मेंटल हॉस्पिटल है जो कि उनके घर के अंडरग्राउंड में बनाया गया है, और यहाँ पे कई सारे पेशेंट्स रहते हैं जो कि ये मानते हैं कि स्लीप पैरालिसिस की वजह से वो भूतों को देखते हैं, इसीलिए उसने उन्हें यहाँ पे कैद रखा हुआ है ताकि वो उनको ट्रीट कर सके। वो उन्हें ये भी बताती है कि इन पेशेंट्स ने जगह जगह सुरंगें बना दी हैं जिससे वो लोग कभी कभार उनके घर में भी आ जाते हैं। लिन ये सुन के समझ जाती है कि वो जो कुछ भी देख रही थी वो आत्मा नहीं थी, बल्कि वो यही पेशेंट थे जो कि यहाँ वहाँ घूमा करते थे। सच्चाई जान के उसे अपने पिता पे गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। वो अपने पिता को डांटती है और उससे कहती है कि उसे सच्चाई पता चल गई है, वो यहाँ पे उसे इसीलिए लाया था ताकि वो उनका ट्रीटमेंट कर सके। ये सुन के उसका पिता उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। रात को लिन को नींद नहीं आती क्योंकि वो अपनी माँ को याद कर रही होती है, और तभी उसे एटिक से अपने पिता के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो ऊपर जाती है तो वो देखती है कि उसका पिता अकेले में बात कर रहा है। ये देख के वो हैरान हो जाती है, और तभी वहाँ पे उसे एक आत्मा दिखती है जिसे देख के वो वहाँ से भाग निकलती है। अगली सुबह जब वो पढ़ रही होती है तो अचानक उसे नींद आ जाती है, और तभी उसका शरीर जकड़ने लगता है और अपने सामने वो एक आत्मा को देखती है। ये देख के वो काफी डर जाती है, और तभी उसकी बहन वहाँ पे आके उसे संभालती है। जब उनका पिता वापस घर आता है तो वो दोनों उससे कहती हैं कि वो यहाँ पे और नहीं रहना चाहती क्योंकि इस घर में एक आत्मा है जो कि उन्हें परेशान कर रही है। उनका पिता उन्हें डांटता है और उनसे कहता है कि वो पागलों की तरह बातें ना करें। लिन अपने पिता से कहती है कि उसे पता है कि उनकी माँ कैसे मरी है। उसने उन्हें झूठ बोला था कि उनकी माँ कैंसर से मरी थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी माँ ने आत्महत्या की थी क्योंकि वो एक अच्छा पति नहीं थे जो कि उन्हें प्यार नहीं करते थे। ये सुन के उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी वो होश में आता है तो वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वो एटिक में जाता है और खुद को लॉक कर लेता है, और ये दोनों बहनें सामान पैक करती हैं ताकि वो वहाँ से जा सकें। लिन अपने पिता को देखने जाती है, लेकिन एटिक पे दरवाजा लगा हुआ था, इसलिए वो दरवाजे को तोड़ देती है और ऊपर अपने पिता से मिलने जाती है। वो देखती है कि उसका पिता अपने सेंसेस में नहीं है। वो इमेजिन कर रहा है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और उनके साथ मौजूद है। वो अपने पिता को बताती है कि उनकी माँ मर चुकी है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो ठीक उसके पीछे खड़ी है। लिन उससे पूछती है कि आखिर उसे वो कैसे दिखाई दे रही है, तो वो उससे कहता है कि मिस हान ने उसे यकीन दिलाया है कि उसकी बीवी अभी जिंदा है। ये कह के वो अपने आप को फांसी लगा के मारना चाहता है, लेकिन तभी लिन उसकी रस्सी काट देती है जिससे वो जिंदा बच जाता है, और उसके बाद वो वहाँ से भाग के कहीं छुप जाता है। जब लिन नीचे आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन भी वहाँ से गायब है, और उसे लगता है कि शायद उसका पिता उसकी बहन को उठा के ले गया है। तभी मिस हान वहाँ पे आती है तो लिन उसे सारी बात बताती है। तो मिस हान एटिक में जाती है उसके पिता को समझाने के लिए। वो देखती है कि वो पूरी तरह पागल हो गया है जो कि अपने सेंसेस में नहीं है, इसीलिए वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पिता उसे मार के एक रूम में बंद कर देता है। उसके बाद उसका पिता इमेजिन करता है कि उसकी बीवी उसके साथ है, जो कि उससे कहती है कि वो उसके साथ उसकी बेटियों को भी ले आए ताकि वो तीनों एक साथ मिलके खुश रहें। ये सुन के वो येन को लेके एटिक में आता है और वहाँ से छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिन उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उनकी माँ मर चुकी है और वो कभी नहीं चाहेगी कि उनके बच्चों को नुकसान हो। तभी उसका पिता इमेजिन करता है कि उसकी बीवी उसके पीछे खड़ी है और वो उससे कह रही है कि वो उसकी बेटी को लेके उसके पास आ जाए। लिन उसे समझाती है कि वो जो देख रहा है वो सच नहीं है, और उसकी बात मान के वो येन को उसके हवाले कर देता है। तभी वो वहाँ पे उसकी माँ की आत्मा को इमेजिन करता है जो कि उस पे हमला कर देती है, और वो
बालकनी से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ वो लड़कियां वापस अपने घर में रहने के लिए आ गई थी और उनका पिता उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो दोनों अब स्कूल भी जा रही थी और वो तीनों एक साथ खुश थे। उसे यानी उनके पिता को पता चल गया था कि भूत जैसी कोई चीजें नहीं है और उसे यकीन था कि उसकी बेटियां स्ट्रांग है जिन्हें डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम मिस हान को देखते हैं जिसे उसने एटिक में बांध दिया था और मिस हान जब उठती है तो वो सारे मेंटल पेशेंट उसे घेर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इससे ये थ्योरी निकल के आती है कि मिस हान कोई ब्लैक मैजिक किया करती थी जिसकी वजह से वो लोगों को ये यकीन दिलाती थी कि वो उनके मुर्दों लोगों से बात करा सकती है और लोग उसके पास आते थे और उससे कन्विंस हो जाते थे। लेकिन इससे उनकी मानसिक हालत काफी बिगड़ जाती थी और वो उन्हें अपने इंस्टीट्यूट में रख लेती थी ताकि वो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट कर सके। इससे मिस हान को ये फायदा होता था कि वो काफी पैसे कमाती थी। दोस्तों अगर ये फिल्म आप लोग देखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्टर इस फिल्म को ढंग से डायरेक्ट नहीं कर पाए हैं। उन्होंने साइकोलॉजिकल और हॉरर कंटेंट को एक साथ मिक्स कर दिया है जिसके एंड में ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इस फिल्म में हुआ क्या है। ये क्या उनके सिर्फ दिमाग में चल रहा है या सच में वहाँ पे भूत है। दोस्तों आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।